दादा राम राम। राम राम। क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है आपके? बहुत अच्छा। जड्डा तो कम हो रहा है 2 दिन से। हाँ, कम है? है। नहीं तो ये कड़ा जड्डा में कई बूढ़े जा लिए ना। हाँ, बने रहे आप वाली लगता था। अच्छा। अच्छा, कितनी उम्र होगी? उम्र होगी 88 साल 6 महीने। नाम क्या आपका? मामन सिंह मोर, अच्छा, आप तो बड़ौदा के हो। बड़ौदा। अच्छा, काम क्या करते थे दादा आप? काम अब कुछ नहीं करते। पहले से? सीनियर सिटीजन है और कोई काम नहीं जब मैं अपने ताश खेलते मौज करते। मास्टर थे? हाँ, जेबीटी मास्टर जी थी। अच्छा, कौन साल में नौकरी लगी आपकी? 58 12/8/58 59 59 में। 59 में? तब तो हरियाणा बना ही नहीं था। हाँ, हरियाणा नहीं बना था उस टाइम। 66 में बना हरियाणा तो। हाँ, 66। उसके बाद मुख्यमंत्री बने बंसीलाल जी। कुछ दिन भगवत दयाल जी रहे, फिर राव वीरेंद्र राव, फिर बंसीलाल जी आए। हाँ, बंसीलाल जी। अच्छा, आप मास्टर थे तो वो बंसीलाल जी की मास्टर की लड़ाई थी। ये पहले इन्होंने ग्रेड दे दिया था। ग्रेड देने के बाद फिर इनको मास्टरों को ट्रांसफ़र कर दिया 20 मील। अच्छा। उसके बाद मास्टर इसके खिलाफ थे, इस पॉलिसी के, तो घर के नज़दीक रहना चाहते थे। फिर इन्होंने हड़ताल कर दी। हड़ताल करने के बाद बड़ी सख्ती की, फिर पुलिस भी भेजी। अच्छा, स्कूलों में। आप थे उसमें शामिल? हाँ, मैं शामिल था। हड़ताल में बाद में शामिल हुआ था। हड़ताल में शुरू से ही था मैं। उस वक्त बेसी मिडिल स्कूल में था। अच्छा। हड़ताल के टाइम तो पुलिस भेजी। पुलिस वालों ने पूछा कहाँ कौन कौन है हड़ताल पर। कोई नहीं बोला। अच्छा। उसके बाद चली गई। फिर उसके बाद जिसने हड़ताल पर चली गई, जिस पर जाना था वो हड़ताल में चली गई। रोहतक चली गई, कहीं दूसरी चली गई। उसके बाद फिर चला। फिर वो सारे अपने टीचर जो थे दिल्ली पहुंच गए। अच्छा। दिल्ली वालों ने समर्थन दिया कि यदि हड़ताल चलेगी ना तो यूनिवर्सिटी पर शोले निकलेंगे। अच्छा। समर्थन में कहा। उसके बाद फिर हमारा जो शिक्षा मंत्री था दीक्षित, सेंटर का शिक्षा मंत्री दीक्षित था। और हरियाणा के माडू सिंह मलिक? हाँ, हैं? माडू सिंह मलिक। हाँ। अच्छा, वहाँ उसने कहा कि भाई ऐसे ठीक नहीं है, वापस करो इनको। और हमारे एक जो सोनलाल टीचर, वो लेक्चरर कैटेगरी का था, हमारी तरफ से वो हड़ताल पर बैठा था। उसने अंत तक नहीं खाया। अच्छा। जब 34 दिन हड़ताल होगी, 35वें दिन सेंटर वालों ने हुक्म किया भाई ये तो इनकी हड़ताल तोड़वा दो और इनको पूरा समर्थन दो। उन्होंने बंसीलाल ने फिर वापस भेज दिए, वापस के आदेश कर दिए। जड़ते आए थे उड़े? हाँ, जहाँ से आए थे वही नज़दीक आसपास। उसके फिर वो 35 दिन के बाद सोनलाल की ऐसी हालत हो गई, वो मरने के नज़दीक पहुँच गया। अच्छा। तो उसके बाद खुलने के बाद फिर वो सहज वो ठीक हुआ और सभी अपने स्थानों पर वापस चले गए और अपनी मर्जी के स्टेशन पर चले गए। अच्छा, तो उस टाइम यो नु क्या करते हैं ना, रोड की मोड़ और मास्टर की मरोड़ हाँ, काट दूंगा, ये ऐसा सुना था कुछ आपने? हाँ, सुना था। क्या करते? वो यूँ कहते कि मास्टरों की मरोड़ और सड़क के मोड़ छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, तो मरोड़ तो लिखड़ी तो कौन मास्टरों की? तो मास्टरों की मरोड़ नहीं निकली। है? मरोड़ नहीं निकली। अच्छा। अच्छा। अच्छा, जब देश आजाद हुआ तो आप कितने साल के थे? मैं तकरीबन 10-11 साल का था। 10-11 साल के थे। तो बड़ौदा रहते होगे उस टाइम आप?
हाँ, बड़ौदा मिडिल स्कूल था। वहाँ बड़ौदा स्कूल में हम दूसरी कक्षा में पढ़ते थे। दूसरी में पढ़ते थे। तो आपको क्या याद है आज़ादी का? तो उसके बारे में हमें उथल पुथल हो गई। लोगों ने जो मुसलमान थे उनको मारा अच्छा, और वहाँ कुओं तक भर दिए। आपके गाँव में मार भी के थे? हमारे गांव में नहीं मारा। हाँ। हमारे गांव में मुसलमान थे ही नहीं। अच्छा। एक दो था, वो पहले ही चला गया। जैसे गढ़वाल गांव था, उसमें मुसलमान काफी थे। अच्छा। और उन्होंने काट काट के कुआं भर दिए गढ़वाल वालों ने। अच्छा, आपने सुना गाँव में रहते हुए ये बात? हाँ, हमने सुना। ये हम रोज सुना करते थे कि भाई आज ऐसे हुआ, आज यहाँ आदमी मारे गए। लोग गांव से हथियार ले ले करके उनको मारने के लिए भागते थे। अच्छा, आपके गांव में तो जाया करते लोग? हमारे गांव में भी खूब जाते थे। और देश आजाद हो गया, यह बात किस तरह मेरा लगी आप? देश आजाद हो गया जब इसमें पता लग गया कि भाई देश आजाद हो गया। 15 अगस्त सन 1947 को देश आजाद हो गया। मास्टरों ने बताई? ये तो अखबार भी आते थे। अब तो अखबार आते थे? अखबार आते थे उस टाइम भी, उर्दू उर्दू के अखबार होते थे। तो ये सभी चर्चा थी, मास्टरों में भी थी। जब हम पढ़ा करते, मास्टर भी कहते थे भाई ये देश आजाद हो गया। अपना देश आजाद हो गया। अच्छा अच्छा। छोटू राम के बारे में भी सुना बचपन में आपने? तो जी, छोटू राम के बारे में भी हमने कुछ सुना है। क्या सुना? कि वो पहले पढ़ा करते, कमजोर हालत थी, गुंजाइश नहीं थी। उनके पिताजी, छोटू राम के पिताजी, उसको एक बनिए के पास ले गए मदद के लिए। तो वो पंखा होया करता, तो उसने बनिए ने कहा भाई लग पंखा चलाओ। तो लोग पंखे चलाया करते ऊपर छत वाला। तो उसने इनकार कर दिया पंखा चलने से। छोटू राम को इनकार कर दिया पंखा चलाने से, मदद ना करो तो ना करो। अच्छा, ये जो आपका गांव है बड़ौदा, इसमें उस टाइम जब 8वीं तक का स्कूल था 47 में, है? हाँ, ये 5वीं तक का था? लोअर मिडिल का। लोअर मिडिल का। तो जो से लोअर मिडिल होती है वो, उसमें 5वीं तक, 5वीं से ऊपर इंग्लिश शुरू होती है। अच्छा। पहले 4वीं तक ही स्कूल थे, फिर 5वीं तक बने। अच्छा। उसके बाद लोअर मिडिल बने, और मिडिल के बाद फिर मिडिल बने। मिडिल में इंग्लिश वगैरह सारी पढ़ाई जाती थी। दोस्तों, आपकी जो क्लास थी उसमें छोरियां भी पढ़ा करती या नहीं थी कोई एक आधी? ना, छोरी उस वक्त छोरी जाती ही नहीं थी बिल्कुल, स्कूल में ही नहीं। छोरे जाए स्कूल में नहीं जाते थे। अच्छा। हमारी क्लास में कोई लड़की नहीं थी। 140 लड़के थे, उसमें कोई लड़की नहीं थी। पहली में दाखिल हुई जब। अच्छा। 140 थे। तो अब मास्टर कैसे लगे फिर? मास्टर बनने की कैसे सोची आपने? मास्टर यूं के उस वक्त पहले तो मैं भर्ती होया। हमारा एक दादाजी थे, वो उनका साथी कर्नल था। अच्छा। और जनता स्कूल में मैंने 10वीं की 55 में। जनता स्कूल बुटाना? जनता स्कूल बुटाना से 1955 में। हाँ। उसमें इम्तिहान दे दिया, एग्ज़ाम दे दिया। एग्ज़ाम देने के बाद वो हमारे दादाजी बोले वे तेनों भर्ती करवा दे। चलो हम चले गए। जनता स्कूल में भर्ती हुई, मेरा नाम टॉप में हो गया। अच्छा। तो दजाराम आए, बोला भाई वो पहले से ही कि मैं क्लास में टॉप में था, तो वो जानते थे। बोले भाई मोहम्मद सिंह, इस काट में क्यों फंसे है तुम, मैं तेरे को जेबीटी में ले लेंगे। अच्छा। तो मैं दादाजी से कहा आज नाम कटवा दो। कर्नल बोला क्या कोई मखौल है, नाम कटवा दे, सारे भर्ती हो, कल आ जाना। तो उन्होंने कह सुन के मेरा नाम कटवा दिया। अच्छा। और फिर मैं अगले साल जेबीटी क्लास में दाखिल हो गया जनता स्कूल। हाँ। 1 साल में जेबीटी की। उसके बाद फिर लग गया मैं 56 में ही लग गया पेप्सू में। अच्छा। पेप्सू में
सभी की पेंशन होती थी। अच्छा। तो पेप्सुम लग गया गांव वाड़ी में, जुलाने के पास है, नज़दीक। वृद्धागंज लो पड़े थे हैं। हाँ, बड़ौदा के नज़दीक पड़ा था। वो एक आदमी मेरे सिफारशी मिल गया, उसको उसकी वो था पहले पेप्सू में रिवेन्यू मिनिस्टर। तो मेरे को दजाराम और मेरा चाचा छतर सिंह, इंदर सिंह डोमरखी के पास छोड़ गई। अच्छा। इंदर सिंह डोमरखी ने हमारे उस जो रिवेन्यू मिनिस्टर था पटियाला, हाँ। उसके पास भेज दिया। अच्छा। और उसके पास इंटरव्यू होना था। उसने कहा भाई फलाने दिन तारीख आ जाना। राम सिंह नाम था जो वो वकील था वो, तो खडवाली का, अच्छा। किला जफरगढ़ का था। तो उसने कहा, मैं उस दिन एक दिन लेट पहुंचा, याद नहीं रहा। वो देखा भाई वहाँ जो है वो मेरे को बिठा के ले गया एजुकेशन के दफ्तर में। उन्होंने कहा अब ट्राई करी वे, कोशिश करो भाई इसको। बोला जी डायरेक्टर जो है वो बदल चुका है, इसलिए हम लिस्ट में नाम नहीं पढ़ सकता। फिर उन्होंने कहा भाई बताओ कहाँ नज़दीक लगाना चाहो। मैंने कहा जी जुलाने के पास लगवा दो। तो उन्होंने मेरे को लेटर दिया, डीओ संगरूर के पास पहुंचा और उसने मेरे को माली गांव में, मालवी गांव बोलते हैं, मालवी गांव में अपॉइंटमेंट डेपुटेशन कर दिया। जो चला जाता है ना दूसरी जगह बैठता है, उसको डेपुटेशन पर लगा दिया। अच्छा। उसके बाद फिर वो डेपुटेशन वाला आ गया, मेरे को रिलीव कर दिया। उसके बाद अपने घर गए। घर आने के बाद फिर पटियाला से अपॉइंटमेंट हुआ। तो उन्होंने मेरे महेंद्रगढ़ के पास, नारनूर के पास महेंद्रगढ़ दुबलाना गांव में लगा दिया। अच्छा। वहाँ 1 साल रहा। अच्छा। उसके बाद पेप्सू टूट गई। 57 के 58 में पेप्सू टूट गई। 57 के 58 में तो पेप्सू टूट गई। मैं अपने गांव में आ गया। गांव में आने के बाद फिर मुड़लाना लग गया डेपुटेशन पे, 6 मंथ पर लगाते थे। अच्छा। और वहाँ लग गया। उसके बाद 6 मंथ खत्म होने के बाद फिर वो अपने घर बैठ गई। उसके बाद फिर इन टीचरों ने कोशिश की कि वे गवर्नमेंट में लिया जाए टीचर। पहले बोर्ड की टीचर हुआ करती। तो उन्होंने कोशिश की कि बोर्ड के आएंगे। तो जो डायरेक्टर था वो उसने खड़ा होना था इसमें एमपी में। अच्छा। तो उन्होंने डायरेक्टर को ने मंजूरी दे दी कि भी इनको गवर्नमेंट में लिया जाए, एडजस्ट कर दो। हाँ, सन 58 से 57-58 से। तो उन्होंने टीचर को गवर्नमेंट में ले लिया। उसके बाद वैकेंसी निकाली। वैकेंसी निकालने के बाद फिर वो अपॉइंटमेंट कर दी गई। उसके बाद मेरा अपॉइंटमेंट कहीं दूसरी जगह कर दिया। मैंने वहाँ कोशिश करी, लिख दिया कि भाई यहाँ वैकेंसी नहीं है। उसके बाद रोहतक वाले ने काफ़ी इकट्ठे हो गए टीचर। तो ऐसे 40 टीचर इकट्ठे हो गए जो ऐसे कहते कि वहाँ वैकेंसी नहीं थी। तो ये जो था विद्यालंकार एजुकेशन मिनिस्टर था। तो हम डीओ से मिले, यहाँ जाट संस्था से थे वो, हम उनसे मिले। उन्होंने लेटर दिया। डीओ ने, एक पहाड़ी डीओ था, उसने डीओ को वो लेटर को दबा दिया। फिर हम गए चांदराम से मिले। अच्छा। उस मिनिस्टर से मिले। फिर हम गए चंडीगढ़। बल्कि मैं ही नेता था उसके टाइम। चंडीगढ़ गए, वहाँ से लेटर लिवाया, पोस्ट डलवाया। वहाँ फिर से पोस्ट ऑफिस से लेके डीओ को दिया। उसके बाद फिर भी वो डील कर गया। फिर वो हम मिले। यहाँ कोई इसमें थी जाट स्कूल में ये मीटिंग थी मिनिस्टर्स की। तो वहाँ विद्यालंकार से मिले। उन्होंने डीओ को बुलाया, बल्कि रेस्ट हाउस में रुके थे वो, रेस्ट हाउस में डीओ को बुलाया।
भाई इनको अपॉइंटमेंट कर देना, 1 महीने से चक्कर काट रही है ये। मैंने कहा जी माँ जो पीछे से दो, बोले भाई पीछे से तो दे नहीं सकते, लेकिन अब तुम्हारा काम बन जाएगा। फिर उन्होंने सबको कोशिश करी, डीओ ने कोशिश करी, भाई कौन बनाने वाला था ये प्लान, 4 टीचरों का ट्रांसफर कर दिया 8 का। अच्छा 8 ऐसे स्टेशन पर लगा दिए जो दूसरे थे। मैंने ऐसे बना रखा था जो भाई नज़दीक से नज़दीक वहाँ लगाओ, लगा दो। क्यों मैं प्रधान था। तो उसके बाद सबका सिलेक्शन, वो अपॉइंटमेंट हो गया। मैंने 2 दिन के बाद अपॉइंटमेंट लिया, लास्ट हो ली जब सारी। उसके बाद फिर मेरे को बुटाना स्कूल में अपॉइंट कर दिया गया। अरे उस समय जो जेबीटी थे उनका ग्रेड क्या हुआ करता? वो जी उस टाइम 100 रुपये ग्रेड होता था। 100 रुपये? हाँ, गवर्नमेंट ने दिए थे 100 रुपये ग्रेड। और तनख्वाह कितनी हाथ में कितनी मिला करती? 100 ही मिलती थी। 100 ही मिलती थी। बस ये रसीद के पैसे काट लिया करते थे। एक रसीद के वो 10 पैसे की रसीद हुई थी, रसीद के पैसे काट लिया, वो पैसे दे दो अपने 100 के 100। फीस लगती थी उस समय सरकारी स्कूलों में? सरकारी फीस लगती थी थोड़ी सी, पीछे पैसे वैसे लगते थे। तो तब तो कैरो कुरो आए थे, देखे थे आपने गांव में कैरो वगैरह? प्रताप सिंह हाँ, कैरो? कैरो देखे हमने। अच्छा। नहीं, कैरो देखा तो मेरे ख्याल में नहीं, देखा नहीं, सुना है कैरो। कैरो सुना है। और ये फिर पंडित भगवत दयाल जब 66 में हरियाणा बना तब? हाँ, पंडित भगवत दयाल को नॉमिनेट कर दिया गया था। तो उसके बाद फिर इलेक्शन हुआ। इलेक्शन होने के बाद भगवत दयाल से ऐसे शब्द निकल गए, भाई झुंझुनों से नुमा नहीं निकलेगा। उसके बाद लोग खिलाफ हो गए। जब इलेक्शन होने के बाद इसे देख लिया, भाई तेरा काम नहीं चलेगा, नहीं बनेगा, तो इसको बंसीलाल ने बना दिया। भगवत दयाल ने बंसीलाल को सीएम बना दिया। मदद कर दी? हाँ, मदद कर दी। तो आपने तो कई सीएम देख लिए होंगे? ये आपने सारे ही देख लिए? हाँ, सारे देख लिए, उसके बाद पहले भी देखे हैं। अब नक्सल तो बढ़िया सीएम कौन लग गया जिसने काम करे? सबसे बढ़िया टाइम मेरे विचार से तो देवीलाल का टाइम बहुत बढ़िया रहा। अच्छा। सबसे क्यों, जिद्दी था बंसीलाल। भगवत दयाल ने ये जो था बजललाल ने रिश्वतखोरी शुरू कर दी। लेकिन मेरे विचार से तो देवीलाल सबसे बढ़िया था, मिनिस्टर था सबसे। बंसीलाल जिद्दी आदमी था। और बड़ौदा वाले तो सारे वोट दिया करते देवीलाल ने। हाँ, बड़ौदे वाले सभी देवीलाल को, बड़ौदे हल्का नहीं था पहले, सभी आसपास के देवीलाल को वोट देते थे। अच्छा, आपकी गांव की क्या कहानी है, याद है आपको? हाँ, अपने गांव की भी कहानी है। क्या कहानी है आपके गांव की? कैसे बसा बड़ौदा? ये नहीं पता जी, वो हिस्ट्री लिखी थी लेकिन वो पढ़ी नहीं हमने। अच्छा। एक पीएचडी करी थी एक लड़के ने। अच्छा। पीएचडी के बाद गांव की हिस्ट्री लिखी थी लेकिन वो हमने पढ़ी नहीं। अच्छा, उसने तो मैं टो लूंगा, कौन था वो? मैं टो लूंगा उस आदमी ने, तो कौन था वो आदमी? है लेक्चरार। नाम बताओ। नाम उसका चांद तो नहीं है? लेक्चरार है गोहाना में। अच्छा। चांद लेक्चरार गोहाना में है। उसने पीएचडी की थी और उसने अपने गांव की हिस्ट्री लिखी थी। पूछेंगे बड़ौदा गांव की हिस्ट्री क्या है। और सेक्टर में रहता है वो, अपने उरे ही। हाँ, गोहाना सेक्टर में। अच्छा, लोहे पा गया वो तो। गोहाना सेक्टर में रहता है और अब गोहाना लेक्चरार है वो। और बताओ दादा, कोई खास बात है पुरानी कोई? जो पूछोगे वही बताओगे। देवीलाल ठीक लगे आपको? हैं देवीलाल हमने खुद देखा, देवीलाल के साथ हम घूमने फिरे। तो देवीलाल ऐसा था कि एक तो उसको किसी किस्म की कोई नहीं थी, भाई कई जाति का हो, किसी जाति का हो, कहीं चला गया, वहाँ बैठ गया, लाओ भाई 2 रोटी खाएंगे, लस्सी भी पियेंगे, ऐसे देखा हमने उसको। तो जैसे थक गया है
यूँ है जैसे हम उसके साथ घूमे, चंडीगढ़ भी घूमे, वहाँ जो ज़्यादा घूमा फिरा, उसके बाद जो वो थकावट बूढ़ा हो रहा था, थकावट हो गया, भाई को तो रोटी खा लो। जो साथी थे ना, चंडीगढ़ चला जाए वहाँ क्या हो तो भाई रोटी खा ले, और उसको दूसरे आदमी को कह दिया जो पिए था, भाई इनकी जो सभी शिकायतें हैं उन शिकायतों को लिखो और हमारे पास दो। ठीक टाइम कट गया दादा आपका तो, हैं? और उसके टाइम कोई रिश्वतखोरी नहीं थी। हमारे गांव में 10 बच्चे का सिलेक्शन होया फ्री में। अच्छा। जैसे मेरा इनसे कनेक्शन है, जितने विरोध हल्के के उठते हैं ना, तकरीबन जो भी MLA MP उनका मेरा खास कनेक्शन रहता है। वो मेरे पास आते हैं, मैं भी जाता हूँ उनके पास। अच्छा, इस उम्र में भी चले जाओ? इस उम्र में भी हुड्डा के पास जरूर जाते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे क्या करने जाते हो हुड्डा के पास? ऐसे है जी, अपना प्रेम ही है। पहले जो बने थे वैसे हमारे नौकरी तो खैर कोई ना हमने मांगी भी नहीं, एक नौकरी थी वो मिली भी नहीं, और घर के नौके भाई रोज तो मिनिस्टर गेलांड है, और हमारा काम कुछ नहीं करवाया। फिर आप हुड्डा दौरे तो मिलने जाओ, अरसल तो बढ़िया, आप देवीलाल ने बताओ फिर नौकरी को कर मिलेगी, हैं? ऐसी बात है, देवीलाल के बाद जो है हुड्डा दूसरे नंबर पे है। सुधार दी बात आपने, मेरे कई बात है, हैं? देखी शान है दादा। नहीं, ऐसे काम भी करे। हुड्डा जो है पर्सनली मिलता है आदमी से, बातें भी करता है। ऐसे बाद में तो उसको नशा हो गया, नहीं तो जैसे मैं खुद हूँ, मैं क्या जानूँ, मैं बात करूँ जी ऐसे ऐसे से, और ठीक है जी बताएगा, ऐसे ही करूँ। हमने ऐसे काम भी लिए, ऐसे काम जो न होने के था। हमारा एक भाणजी ब्याह रखी थी, और वो शराब पीता था। अच्छा। पुलिस में शराब पीने के बाद वो हाजिर नहीं रहता था। हाजिर न रहने के बाद फिर क्या हुआ, वो घर बैठ गया, टर्मिनेट कर दिया। फिर हमने देखा भाई बड़ी दिक्कत है ये तो, भाई जैसे लड़की का कैसे गुजारा होगा, तकलीफ में है। उसके बाद वहाँ मिले, मिलने के बाद काफ़ी मिलती रही। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा, फिर करने लगे भाई ठीक है, मगा जी ऐसी ऐसी बात है, हमारी जो भाणजी ब्याह रखी है वो जो है टर्मिनेट सस्पेंड हो रहा, नौकरी गई उसकी, नौकरी गई जी उसकी, कैसे गुजारा होगा, कैसे काम चलेगा। चलो भाई ठीक है। वो PA कहने लगा, बोले भाई मेरे से मिलना आप। अच्छा। CM ने कोई इशारा कराया, कुछ भी कहा होगा। वो PA कहने लगा तो मेरे से मिलना भाई। हाँ जी, मिलने के बाद उसको मिले नहीं, कई दिन हो गए, कई महीने हो गए। ऐसा सूत बैठा, मैं चंडीगढ़ जा रहा था, तो कह ले भाई CM साहब मिलना चाह। CM साहब जो है, चाहे वो रात ने उठे न, तो रात ने भी आदमी मिल के जाओ, 1 बार 3 बार 4 बार मिले वहाँ चंडीगढ़, किसी आदमी को कोई तकलीफ हो गई। तो ऐसा CM हम नहीं देखा। नहीं, पर वो नौकरी का क्या हुआ? नौकरी कर ऐसा हुआ, वो कहने लगा, बोले भाई मेरे से मिलना, जो PA कहने लगा, OSD था वो पुलिस की तरफ से। अच्छा। तो मेरे से मिलना, कई महीने हो गए मिला ही नहीं। मिलने के बाद फिर एक दिन सुबह बोले भाई 8 बजे जा रहे हैं, मिल लो भाई मिल लो। मिले मेरे ऐसे जमाजी। इस दिन वो आदमी मिलने के बाद चले गए। फिर वो बोला माजी, मगा जी आपने कहा था। बोले हाँ भाई कहा था, आज मिलना। अब जाने के बाद आज ही यहाँ बैठूंगा ऑफिस में, और मेरे से मिलना मगा जी ऐसे जी। बोले ठीक है, हाँ भाई बताइए। एक जो SP, एक आदमी एक था जो SP उसको रिसीव नहीं करता था, और एक आदमी मैं, दोनों उसका लेटर लिख दिया और मेरे को भी लिख दिया। हम मिले वहाँ DGP के दफ्तर में। DGP के दफ्तर में मिले, उसने पूछा था अच्छा सारी बातें कैसे हुआ। मगा जी ऐसे है। फिर मैंने पता लगा भाई वो मैं नंबर भूल गया, वो जो बुटीव का नंबर भूल गया, नंबर भूल गया।
नंबर भूल गया तो मैं बोला जी ये कि ये सब बुआ जी मेरे नंबर याद नहीं है। हाँ तो आप ऐसा करो, ये था फतेहाबाद। हाँ फतेहाबाद फिर बोले भाई वो जो कलरक है वो है ना कोर्ट में जा रहा है, हाँ जिसके पास लिस्ट है कोर्ट में जा रहा है। फिर वो आया, बोले भाई कोर्ट में भी आया, पता लगा नहीं लगा। फिर मैं अजी फतेहाबाद लग रहा था वो, उससे ऊपर पता करो। मैं रातों रात भागा, हाँ रात न आया, रात न आके मैंने लेके नंबर हाँ। और सुबह फिर पहुंच गया। अच्छा सुबह पहुंच गया वाजी स्टेशन नंबर, बोला भाई मिल गया वो नंबर। हाँ उसका नंबर लिया, लेने के बाद फिर उसके बाद कोशिश करी। हाँ तो कोशिश करने के बाद वहाँ ऑफिस में डीजीपी भी बैठता था, दलाल डीजीपी था। तो दलाल की भाई की लड़की हमारे गांव में ब्याह रखी है। हाँ तो ये जो अब भारती नहीं बन रही, हाँ ये भारती हाँ डीएसपी भारती है। हाँ तो उसकी लड़की, मैं बोला जी पीए साहब ने मैं दलाल साहब से मिल लूँ मैं। हाँ बोला भाई मिल लो। मैंने गांव वाले का रेफरेंस दिया, वो मेरा क्लास फेलो था हाँ और वो अम्बाड़ा ही रहता था। और अम्बाड़ा जब ये एसपी था ना, जब उसके लड़के की शादी करी थी, 2 लड़की ब्याही थी अपनी उसके लड़के में, 2 लड़के में। तो मिल लिया। दलाल साहब ने कहा नोट करो। अच्छा वो पीए बोला जी नोट कर रखे है। मैंने उसको यूँ पूछा, भाई पहले पीए से पूछा जी कहो तो मिल लूँ। तो मिल ले, बोले नोट करो। बोले नोट कर लिया। नोट करने के बाद फिर वहाँ मिला मैं फिर उससे, बोला भाई मेरे पास आने की जरूरत नहीं, जो ओएसडी कहने लगा। अब वहाँ धरना दे दे दलाल के ऑफिस में है। हाँ, दलाल के ऑफिस में पीए के पास जा, और वहाँ यहाँ आने की जरूरत है, तो क्यों आ गया यहाँ। वहाँ बैठे कई दिन चले गए, सूत बैठे नहीं। एक दिन सूत बैठा, बोला जी आज काम बनेगा। वो पीए बोला भाई काम बना वो 8 बजे जाके बाल कर दिया हुआ है। तो ऐसे हुआ, उनमें लिखवा दिया कि डेट ऑफ डिसमिसल से ज्वाइनिंग। अच्छा मैं बोला जी मन ने एक चिट्ठी दे दो। वो बोला भाई टाइम तो नहीं है। बोला पढ़ ले तुम। मैंने पढ़ा, उसको लिखा भाई डेट ऑफ डिसमिसल से ज्वाइनिंग है। उसके बाद मैंने कह दिया भाई इसको करा दिया मैंने बाल। अपनी बहन को कह दिया कि मैंने उसको बाल करा दिया है। 4 महीने तो पूछा ही नहीं। अच्छा पूरे कैसे कराया है बाल, खाम खाओ झूठ बोला है। तो 4 महीने के बाद पुलिस वाले आए, उसे घर से बुला के ले गए, उसको ज्वाइनिंग करवा दिया। उसको ज्वाइनिंग करवाने के बाद फिर वो ऐसा हुआ, अब वो बन गई बात है, शराब फिर नहीं छोड़ी। और पीए कहने लगा भाई अब तो उसको कह देना हाजिर तो रहे ना, न्यू कहा भाई हाजिर तो रहे। फिर वो तकरीबन बस इसी पोजीशन में रह गया, बहुत ही खत्म ही हो गया समझ लो। फिर आता जाता रहा, तनख्वाह तकरीबन वो भले आदमी देते रहे। उसके बाद वो ऐसा हुआ, भगवान की दया, अब वो डेथ होगी। लड़का जो है उसको अपॉइंटमेंट हो गया पुलिस में। अच्छा उसकी जगह लग गया है। इसकी जगह लग गया और लड़की की पेंशन हो जाएगी। ठीक है, तो उसका गुजारा बढ़िया। जुगाड़ू तो है दादा, तुम जुगाड़ू आदमी है, हैं? पेंशन कितनी मिला है आपने? पेंशन मिला है 42,803 रुपये। 42,000। फिर वो तो ये लगाते ही मेरे खत्म चली गई। कोई तो नहीं, हम यूँ को आने और खत्म ले जाए तो घना बढ़िया। अच्छा कोई भी ले जाओ, हम उसके लिए देने के लिए भी तैयार है। अच्छा अपने हाथ से भी। भगवान की दया ऐसी है कि तकरीबन सारे बच्चे ठीक ठाक अपने सब बढ़िया गुजारा। खूब आप खूब दाऊं चल लो हो पे, अब चलते हुए खूब सैकड़ा मार दोगे आप तो, हैं? वैसे दौड़ तो नहीं सकते, पैदल ये बता ये मेरा साथी है। सारे शहर में घुमाने जगह न्यू कहेगा ये तो थोड़ी सी दूर से उड़े चलेंगे। सारे शहर में घुमा गए, अरे सारे अड्डे पर जमा गए
आज जब ये मीटिंग थी वहाँ चली गई हैं, दादी जी अच्छा। मैं हैं। बोलो बढ़िया दादा, तुम राजनीतिक आदमी भी है, जुटा रहे हैं। वैसे किसकी सरकार आओगी? देखो जी, हम तो चाहते हैं कि हुड्डे की सरकार आएगी, कोशिश भी कर रहे हैं, सारे घूमे फिरे भी हैं। खटराली में क्या खराबी है? हम्म? खटराली में क्या खराबी है? ये खट्टर ऐसा है जी, कोई खराबी तो कोई मानता ही नहीं जो सीएम बना है और जो प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन ऐसा है, पब्लिक का हक में नहीं है, न तो जमीन रही और नौकरी मिलती नहीं। ये जो सारे बच्चे पढ़े लिखे बेकार हो गए, कैसे गुजारा चलेगा इनका? उनका मैंने पर्ची खर्ची बंद कर दी, मैं सीधे पढ़नी बड़का तिलाऊं हूँ। ना जी, ऐसा तो जबानी से खूब कहें लेकिन पब्लिक नहीं मान रही इसको। नौकरी नहीं मिल रही, अब नौकरी ना मिलने के बाद बेकार सारे बच्चे जवान बेकार हो गए, क्या करेंगे वो? पकोड़े बेचो। पकोड़े जो बनाने नहीं आओगे तो कैसे बेचेंगे? इरादा तो बोला देख लिया तो दादा पकोड़े ना बेचेंगे। चलो ठीक है दादा, बढ़िया लगा आप तो बात करके। हैं, भगवान कर आप 100 साल जियो। चलो भगवान कहते हैं 100 साल के हो गए, इतने तो पेंशन आपकी लाख रुपये पहुंच जाए दे। हैं? नहीं, क्या जिस वक्त हम रिटायर हुए हैं? कोई पेंशन नहीं थी, थोड़ा हाँ एक ब्रेक आ गया था, पेंशन काट दी। हैं? उसके बाद सारा जो है ना, सारा दुख रहा, हैं? पेंशन काट दी, एक झगड़ा सा हो गया था, सस्पेंड हो गई। किसका गेल कर लिया झगड़ा आपने? एक भाई की बहू थी, हैं? वो एक भाई ने सिखा दिया उसको, हैं? वह उनने फिर गलत सिखा दिया, केस हो गया? हैं? उनको गलत सिखा दिया, फिर हैं? वो फिर मेरे पीछे पड़ने लगी, हैं? फिर वो झगड़ा हो गया, झगड़ा होने के बाद ऐसा काम खराब हो गया। खड़ा हो गया कि सस्पेंड भी हो गई और डिसमिस भी हो गया। अच्छा, फिर बाल हो बाद में? हैं? बहाल हुई बाद में 94 में जाके बहाल हुई, हाँ, री इंस्टेट 94 में। और डिसमिस कर दो? डिसमिस हो गए 83 में। 83 में? 83 में डिसमिस हो गए और 94 में बाल हो जाके 94 में री इंस्टीट वाल हुई। खेती करे फिर इसमें बीच में? हैं? जैसे तो स्कूल में थे ना, पहले तो हम स्कूल में जा करते, अब मैंने ऐसे कभी नहीं माना कि भाई तू सस्पेंड हो रहा है। क्लास में बच्चे हम पढ़ा करते, सस्पेंड में भी जाया करते? हाँ, मैं भी जा करता, क्लास में जा करता, स्कूल में जाता तो जरूर पढ़ा करता। अच्छा। मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा बच्चों के लिए। हैं? तो मेरे बच्चे जो आज मेरे ख्याल में डीसी होना चाहिए, मेरे पास पढ़ा है। अच्छा। ये जो है बनवासे का हैं? हरिजन का लड़का था, धानक का। अच्छा। और वो मेरे पास पढ़ा, मेरे पास 3री 4थी 5वीं 8वीं तक पढ़ा। तो बांगड़ ने इसको सिलेक्शन कर दिया। अच्छा। अब है प्रेजेंट से वो। आपने पढ़ाया उसको? हाँ, मेरे को मिला कभी बाद में वो? ना, मैं नहीं मिला, नहीं कभी, मैं मिला ही नहीं उससे। नेकी कर दरिया को डाल, अब हमने मिलने की क्या जरूरत है, हमारा काम पूरा पूरा फर्ज कर दिया। मेरे पास जितने पढ़े बच्चे हैं पीएचडी कर गए हैं, काफी पीएचडी कर गए। तो भी लंबी उम्र है दादा। अब जैसे एक लड़का था बनवासे का, पीएचडी कर गया, पीएचडी करने के बाद फिर एक वीसी था रोहतक का, वाइस वीसी, उसका एक लड़की थी, उसने उसकी शादी के लिए चुन लिया। पहले तो उसको कॉलेज में लगवा दिया। कौन थे वीसी वाइस? वीसी वाइस नाम याद नहीं रहे, दैया साहब? वाइस वीसी दैया उसके थे, दैया उसके। तो उसने पहले तो कॉलेज में लगवा दिया उसको। कॉलेज में लगवाने के बाद फिर जो है सारी यूनिवर्सिटी में लगवा दिया, पीएचडी कर रहा था। और अपनी लड़की की शादी कर दी, कोठी भी दे दी उसको। अच्छा। बल्कि वो मेरे पास आया था जी शादी में चलो, मैं कुछ बीमार सा था, मैं चल नहीं सका भाई। चलो ठीक है दादा, राम राम, मिलते रहोगे फिर।
बढ़िया बढ़िया बात बताई आपने जी है। जितना ज्ञान होगा वैसा बताएंगे। ठीक है, राम राम। राम राम।